नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 20 जून के देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में सबसे पहले बादलों की आज की ताज़ा स्थिति देखते हैं और साथ ही साथ आपसे बात करते हैं कि मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो आज भी आगे बढ़ी है। 13 जून को इससे कल से पहले 13 जून तक मानसून की प्रगति लगातार हुई थी। 3 जून को केरल में आगमन के बाद, उसके बाद कल 18 जून को आगे बढ़ा मानसून। गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा था और उसके बाद आज यानी 19 जून को मानसून उत्तर पूर्वी अरब सागर, उत्तरी अरब सागर के जो बाकी बचे इलाके थे सभी क्षेत्रों में पहुंच गया। गुजरात के सभी क्षेत्रों को कवर कर चुका और राजस्थान के कुछ और भागों में आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी मानसून में प्रगति हुई है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून इस समय जो है वो बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रही है। मेरठ में कल पहुंची थी मानसून की उत्तरी सीमा और अंबाला तथा अमृतसर में 13 जून को पहुंची थी, जबकि आज जो नए शहर हैं वो हैं बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर। राजस्थान के मुख्यतः कि राजस्थान के दक्षिणी इलाकों को मानसून ने आज कवर कर लिया है। बाकी देश के बचे इलाकों में मानसून के जल्द आगमन की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अब बादलों की ताज़ा स्थिति आप देखिए। इस समय उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। ये मानसून के बादल हैं क्योंकि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा राजस्थान से बंगाल की खाड़ी के बीच में है। साथ ही साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर है, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। तो सभी मौसमी सिस्टमों का प्रभाव है और ऑफशोर ट्रफ पहले की तरह ही एक्टिव है, जो महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन से लेकर केरल के तटीय भागों तक, उत्तरी तटीय भागों तक एक्टिव है। इन सभी मौसमी स्थितियों के बीच हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि बारिश की संभावना जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 20 जून को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, लेकिन जो इंटेंसिटी है बारिश की पहले की तुलना में थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग इस समय कंसिस्टेंटली बारिश होने के चलते परेशान हो गए हैं। सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगा है अभी से, क्योंकि ये शुरुआती समय है। शुरुआती समय में आमतौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में इतनी बारिश नहीं होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में मानसून भी 20 जून के बाद ही या 20 जून के आसपास दस्तक देता है, जो कि समय से एक सप्ताह पहले पहुंच चुका है और लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और बारिश यहां पर जारी रहेगी। इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो सकती है। बिहार में भी कई जगहों पर वर्षा का अनुमान है। झारखंड में भी बारिश कई जगहों पर होगी। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, दुमका, देवघर, इन सभी जगहों पर वर्षा का अनुमान है। पटना और सिवान में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है और इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में उपहिमालयी भागों और सिक्किम में वर्षा जरूर होगी, लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल में स्थितियां कुछ बदल रही हैं। यहाँ पर बादल रहेंगे और हल्की वर्षा एक दो स्थानों पर देखने को मिलेगी। ज़्यादा वर्षा के आसार नहीं है। कोलकाता में रिमझिम फुहारें पड़ सकती हैं, मानसून की हल्की बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। बारिश की तीव्रता यहाँ पर मध्यम से तेज रहेगी। बहुत व्यापक बारिश नहीं होगी, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक वर्षा की संभावना 20 जून को नज़र आ रही है। और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है देश का, वो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मानसून सीजन में इन भागों में, और साथ ही वेस्टर्न घाट पर सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर कल हमें काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य भारत की तरफ अगर चलें तो यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम होती हुई नज़र आ रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बारिश बढ़ रही है, लेकिन बाकी जो सभी इलाके हैं इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ कम हो रही हैं। हालांकि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सागर, सतना, पन्ना, रीवा और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के उत्तरी भागों में भी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्रों में मध्यम से तेज हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल बहुत व्यापक वर्षा के आसार नहीं है। 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी एक बार फिर से बढ़ सकती है, ऐसी संभावना यहां पर है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के समूचे क्षेत्रों में सिर्फ
हवाएं नमी वाली चलेंगी और आंशिक तौर पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बादलों की इंटेंसिटी या बादलों की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन व्यापक वर्षा यहाँ पर नहीं होगी। मुख्यतः मौसम साफ और शुष्क रहेगा। छिटपुट बारिश की संभावना है और कोस्टल रीजन में पालघर से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश जारी रहेगी। इंटेंसिटी यहाँ पर भी कम हो रही है पहले की तुलना में। संपूर्ण भारत में अगर आप देखें तो बारिश की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कम होती हुई नजर आ रही है कुछ एक इलाकों को छोड़कर। तो यहाँ पर उम्मीद यह है कि मुंबई, अलीबाग, ठाणे, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग इन सभी जगहों पर कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में हल्की वर्षा की संभावना है। नासिक, धुले, नंदुरबार समेत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। उसके बाद हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन सभी पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा मौसमी हलचल की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में और केरल के अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। केरल में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। कर्नाटक में ज़्यादा तटीय इलाकों में इंटेंसिटी रहने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के जो कोस्ट से सटे शहर हैं, इन भागों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश यहाँ पर फिलहाल अंदरूनी इलाकों में कहीं पर अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप पर भी हवाओं में काफ़ी अच्छे प्रकार से मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा। हवाएं काफ़ी इंटेंस रहेंगी, लेकिन व्यापक वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं। हल्की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। पुदुचेरी समेत चेन्नई में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी कोस्टल रीजन पर, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना नज़र आ रही है। ज़्यादा वर्षा के आसार नहीं है फिलहाल। उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात का अभी हमने जिक्र नहीं किया। मध्य भारत में, गुजरात में जहाँ की आज ही संपूर्ण गुजरात के क्षेत्रों में मानसून ने दस्तक दी है, ये राहत की खबर है। समय से पहले पहुँचने का यहाँ पर इतिहास बना है। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है जब गुजरात में इतने जल्दी संपूर्ण क्षेत्रों में मानसून ने दस्तक दे दी है। साथ ही साथ राजस्थान के बाड़मेर में भी मानसून पहुँच चुका है और भीलवाड़ा, धौलपुर इन सभी क्षेत्रों में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। तो यहाँ पर गुजरात में आप देख सकते हैं कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्रों, पूर्वी रीजन में पहले से ही काफ़ी इंटेंस वर्षा हो रही है, लेकिन बाकी जो सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन है, इन भागों में वर्षा की तीव्रता अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। 20 जून से लेकर 21-22 जून तक यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश संपूर्ण गुजरात में नजर आ सकती है। बारिश का जो क्यूमुलेटिव डेटा होगा 24 घंटों का, वो औसत से अधिक हो सकता है। यानी 24 घंटों की अवधि में जितनी वर्षा आमतौर पर रिकॉर्ड की जाती है गुजरात में, उससे ज़्यादा वर्षा की यहाँ पर संभावना बन रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश होगी और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में धौलपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, माउंट आबू और आसपास के तमाम इलाकों समेत जोधपुर तक वर्षा की संभावना रहेगी। हल्की बारिश की उम्मीद यहाँ पर है और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी जो राजस्थान के क्षेत्र होंगे, पश्चिमी इलाके और उत्तरी इलाके, चूरू, गंगानगर से लेकर जयपुर तक, जयपुर में छिटपुट बारिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर इन सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। जैसलमेर में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। आगरा, अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर इन सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जैसे आज बादल दिखाई देते, कई बार ऐसा लगा कि बस थोड़ी देर बाद आंधी चलेगी, बादलों की गर्जना होगी और बारिश आएगी, और ऐसा लगने लगा था कि संभवतः मानसून यहाँ पर भी आ रहा है फिजिकल मौसम देखकर। लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि लगातार जो हवाएं चल रही थी दिल्ली में वो पश्चिमी थी, और अभी कम से कम अगले 3-4 दिनों तक पश्चिमी हवाओं की ही संभावना यहाँ पर है दिल्ली में और पंजाब हरियाणा के बाकी इलाकों में जहाँ पर मानसून नहीं पहुँचा है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान में इन भागों में पश्चिमी दिशा से इसी तरह से हवाएं चलेंगी। एटमॉस्फेयर में कंडीशन अभी फेवरेबल नहीं है मानसून के आगे बढ़ने के लिए। देरी नहीं है, इसमें कोई विलंब नहीं हुआ है, अभी ऑन टाइम चल रहा है। कह सकते हैं कि अर्ली सेट इन हुआ है मानसून देश के अधिकांश इलाकों में। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के बाकी इलाकों तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मानसून के आने में अभी कोई देरी नहीं है, और प्री मानसून की गतिविधियां यहां पर ज़रूर हो सकती हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पर। इसी तरह से बादल बन सकते हैं, धूल भरी आंधी चल सकती है जैसा आज दिखा था, और कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, और आज मौसम कुल मिलाकर
ठीक ठाक रहा, बहुत उमस नहीं थी क्योंकि पश्चिम की दिशा से शुष्क हवाएं चल रही थी। शुष्क हवाएं जब भी चलती हैं तो हवा में जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो नीचे आ जाता है और टेम्परेचर भी बहुत अधिक नहीं था। तो कुल मिलाकर बहुत ठीक ठाक स्थिति थी और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भारी वर्षा होगी क्योंकि यहाँ पर लगातार मॉइस्चर का प्रवाह है और मॉइस्चर यहाँ पहुँचने के बाद एक्टिव कंडीशन में बादल डेवलप कर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश की संभावना उम्मीद ये है कि अगले 24 से 48 घंटों तक बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब हरियाणा के जिन इलाकों में मानसून पहुंचा है वहां पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। इन भागों में मानसून पहुंच गया है, लेकिन मानसून की धमाकेदार एंट्री उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में, उत्तराखंड को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर धमाकेदार एंट्री नहीं हुई है। नॉर्मल अराइवल हुआ है और नॉर्मल रेनफॉल यहाँ पर जारी है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मानसून से जुड़ी हर गतिविधि की जानकारी आपको देने का मेरा प्रयास लगातार जारी है। धन्यवाद।